नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था जो हम वीडियोस अभी लेके आ रहे हैं यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी को खासकर मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो कि आगामी आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, साथ ही जो अपर एथलेटिक्स का एग्जाम है या वनरवा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आज मैंने लास्ट वीक आपसे बोला था कि करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो को मैंने लेके आया था। आज जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, क्योंकि आपने देखा हुआ है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मैं यहाँ पे एकदम मंथ वाइज तो नहीं कराऊंगा, बट हाँ पार्ट वाइज लेके आऊंगा, जिसमें कभी मई मंथ के कराऊंगा अभी 2025 के, उसके बाद अप्रैल के, मार्च के, फरवरी के, मतलब ऐसे मिक्सअप कराऊंगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे 10 से 15 करंट अफेयर आते हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सिलेक्टेड ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वही बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो कैसे लगती है कमेंट करिए, और आपको कुछ सजेशन देने तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक अपडेट और दे दूं, यूके ट्रिपल एससी के लिए जो पटवारी लेखपाल एग्जाम था उसके लिए मैं रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर दी है। कल उसका कैलेंडर का पार्ट में डाला था, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है कैलेंडर करने के। ठीक है, तो ऐसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। बीच बीच में जो उत्तराखंड के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, शब्दकोश है, जो शब्द वगैरह पूछे जा रहे हैं, वही मैं बीच में आपको करवाते रहूंगा। और जल्दी आपके लिए पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे, पुलिस कांस्टेबल देखिए यूके ट्रिपल एससी करवाने वाला है, तो वीडियो पटवारी वाले बच्चे वो भी उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो फुल लेंथ आपके टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। चलो इसको अच्छे से देखिए वीडियो को और इंजॉय कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए, रिसेंटली सीबीआई के द्वारा, ठीक है, सीबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिसेंटली सीबीआई के द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का संबंध किससे था? ठीक है, ठीक है, यह है आपका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक। क्या है? ऑपरेशन हॉक। अब इसका संबंध किससे बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए क्या हुआ था रिसेंटली सीबीआई के द्वारा, जो बाल यौन शोषण होता है, ठीक है, बाल यौन शोषण, तो इससे रिलेटेड ऑपरेशन हॉक है। ठीक है, ये किसने शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आपका सीबीआई ने शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो था, कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन था इसका मेन ये था, ये जो अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है उसके अंतर्गत इसकी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन हॉक का संबंध किससे है, तो बाल यौन शोषण थे और किसने शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अभी यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके नए सदस्य बनी हुई है एक। ठीक है, देखिए अध्यक्ष अलग होता है, सदस्य अलग होते हैं। ठीक है, मेंबर और अध्यक्ष में आप लोग डिफरेंस देखना। इसकी नई सदस्य भी बनी हुई है यहाँ पे, ये हुई बनी है सुजाता। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना पर्सन और न्यूज में पूछ ले जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुजाता चतुर्वेदी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तीसरा है आज का क्वेश्चन हमारा। देखिए, जो ये करंट अफेयर जो रहेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ के रहेंगे। ठीक है, मतलब अप्रैल के भी हैं, मई की भी हैं, मार्च की भी हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर होंगे वो कवर करा दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए करंट अफेयर तो डेली बेसिस से बहुत आते हैं, बट इंपॉर्टेंट वही वही करवाए जाएंगे यहाँ पे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लगते हैं यहाँ पे। देखिए, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा अभी। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा गहरे पानी, इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखना, गहरे पानी कंटेनर, गहरे पानी के कंटेनर, ठीक है, गहरे पानी के ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसपिपेंट, ठीक है, ट्रांसपिपेटमेंट बंदरगाह। देखिए आपने देखा होगा ये पोर्ट वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है अभी। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसमिटमेंट बंदरगाह का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और पूछेगा कि ये जो बंदरगाह है या इसका जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया आपका, इसका पूरा नाम याद लो, वीजी निजाम। ठीक है, वीजी निजाम अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है आपका। ये है आपका जो बंदरगाह है, ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली ऑप्शन में आएगा। रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा गहरे पानी के पहले कंटेनर ट्रांसमिटर बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। डायरेक्टली बोलेगा कौन सा बंदरगाह है, तो वीजी निर्माण अंतरराष्ट्रीय जो बंदरगाह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है अभी,
क्वाड समिट, अब क्वाड समिट हुई थी, मतलब क्वाड समिट जो होने वाली है 2025 की, वो इंडिया में होने वाली है, ठीक है, इसको होस्ट इंडिया करेगा। और 2024 की जो हुई थी समिट, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी यूएसए में, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनेगा, पहले तो क्वाड में देश में कौन कौन आते हैं, तो क्वाड में आते हैं यूएसए आता है, 4 देश है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और आपका जापान आता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा इसमें से क्वाड देशों में कौन कौन सम्मिलित है, तो अलग अलग नाम दे देगा आपको, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या हुआ है, इनके द्वारा अभी टेबल टॉप एक्सरसाइज की हुई है, ठीक है। क्या इसका नाम क्या है आपका, टेबल टॉप, ठीक है, टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है। और ये कहाँ इसका है, टीटीएक्स, फुल फॉर्म है टीटीएक्स, कहाँ आयोजन हुआ, ये हुआ होनोलुलु, ठीक है, अच्छा नाम है, ठीक है, होनोलुलु, हवाई, ठीक है, यूएसए में, हवाई जो आइलैंड है इनका यूएसए का, वहां पे हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्वाड समिट 2025, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, इनकी ये पूछेगा टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके बीच में है, ये क्वाड देशों के बीच में है। क्वाड देशों में यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अभी यूएस के हवाई में होनोलुलु एक्सरसाइज यहाँ पे वो करवाई गई थी अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, आईबीएम और टीसीएस के द्वारा, आईबीएम एंड टीसीएस के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग में, क्या क्वांटम, देखिए यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग में जो ये क्वांटम कंप्यूटर उद्योग है, इसको विकसित करने के लिए, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली, क्या किया है, एक क्वांटम वैली। अब क्वेश्चन ये पूछेगा रिसेंटली आईबीएम और टीसीएस के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग को बढ़ाने देने के लिए, विकसित करने के लिए क्वांटम वैली की स्थापना कहाँ पे की गई है, ठीक है। तो क्वांटम वैली टेक पार्क भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्वांटम वैली टेक पार्क, तो ये कहाँ पे बना हुआ है अभी, ये बना अमरावती में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से अब 2-3 क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, ठीक है, या तो कंपनी पूछ लिया कौन कौन सी है, या पूछ लिया कहाँ पे हुआ है, या फिर किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे, ठीक है। ये जो करंट अफेयर होंगे आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, इसके अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं आपको एकदम 2-2 बार रिवीजन कराता हूँ ये पे लिखते टाइम ही, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें यहाँ पे पूरी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, छठा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो कि है, इसका नाम है केंद्रित मतलब, ठीक है, केंद्रित एजुसिटी, एजुकेशन मतलब एजुसिटी, ठीक है। तो पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रीय एजुसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, शहर का नाम बताना है आपको, ये बताना है नवी मुंबई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो रिसेंटली नवी मुंबई में पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजुसिटी यहाँ पे बनने जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम इंडेक्स आया अभी, ठीक है, जो दिवस था विश्व प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, इसको कह सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब ये कब होता है, ये होता है आपका 3 मई को, कब होता है आपका, 3 मई को होता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसकी द्वारा, देखिए अभी क्या हुआ है, 3 मई 2025 को यहाँ पे क्या हुआ, रिपोर्टर्स, ठीक है, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस डे था जो, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस डे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। इसके उपलक्ष्य में अभी क्या हुआ, इनके क्या किया इनके द्वारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहाँ पे लाया गया, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया 2025 का।
तो इसमें इंडिया की रैंक, अब डायरेक्टली इंडेक्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 151 है। कितनी है? 151 है। कितने देशों में से? तो ये कह सकते हैं 180 देशों में से, ठीक है। अब इस बार सुधार हुआ है, लास्ट ईयर ये 159 थी, इस बार कह सकते हैं कि थोड़ा सुधार हुआ है 8 अंकों का। बट क्वेश्चन दोनों पूछेगा, अगर 2024 का पूछेगा तो 159, अगर 2025 का पूछेगा तो 151, ठीक है। इसको याद रखना। और इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यमन के नए प्रधानमंत्री बने। देखिए कभी कभी एज यूकेपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कोई, ठीक है। तो यमन के न्यू पीएम बने हुए हैं, ठीक है। इनका नाम है सलीम साले बिन ब्रिक, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इसको भी देखना। ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम, ठीक है। नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है अभी, क्योंकि ये न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है, ठीक है। एंथनी अल्बानीज, ठीक है, अल्बानीज। तो इंपॉर्टेंट है, यमन के न्यू प्रधानमंत्री और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। देखिए रिसेंटली जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भारत का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेना। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा म्युनिसिपल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया गया है? ये किया गया आपका गाजियाबाद, यूपी में जो है गाजियाबाद, जो दिल्ली जाते होंगे गाजियाबाद दिखता होगा, ठीक है, देख सकते हैं गाजियाबाद, ठीक है। तो गाजियाबाद यूपी में है जो, इसके द्वारा अभी भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद के जो नगर निगम है, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम लिख लेना यहाँ पे, इसके द्वारा यहाँ पे जारी ये किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हमारे, ठीक है। ऐसे ही वीक में 1-2 वीडियो ले आऊंगा जिससे कि आपका क्या होगा, करंट अफेयर भी साथ साथ चलते रहेगा, स्टैटिक के साथ साथ ही, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, देखिए ISA, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ठीक है। अब देखिए ISO सौर, क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अलायंस मतलब गठबंधन, ठीक है। तो इसका अभी पहले तो इसका हेडक्वार्टर, देखिए इंडिया में कहां पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम इंडिया में है। क्वेश्चन पूछेगा ये कब बना था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 2015, 2016, 2017 या फिर 2018, ठीक है। ये कब बना था, इसके आप ये बताएंगे। उसके बाद इसका अभी न्यू मेंबर, इसके कितने मेंबर हो चुके हैं, इसका न्यू मेंबर ऐड हुआ है अभी, ठीक है। देखिए मेंबर इसमें ऐड होते जा रहे हैं, करंट के साथ अपडेट रहना। 123वां मेंबर इसका कौन बना है, ठीक है। तो ये बना है आपका अंगोला। क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां मेंबर कौन बना है, तो अंगोला बना है। या पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुड़गांव इंडिया में है। और ये कब बना था, तो आप लोग इसमें कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली अभी क्या हुआ है मध्य प्रदेश के, ठीक है, MP में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वदेशी, देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक एशियन प्लेटफॉर्म, सॉरी एयरशिप, ठीक है, एयरशिप कह सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलता परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 3 मई मैंने बता दिया एक बार, 3 मई को यहाँ पे क्या मनाया जाता है, विश्व, क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया इंडिया की जो रैंक है 2025 में कितनी है, 151 है। अगर 2024 की बात करेगा तो 159 थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया का क्या हाल है भारत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, पहले देखिए कोई भी पहली चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पहले विश्व ऑडियो विजुअल, पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर, ठीक है, शिखर सम्मेलन जो हुआ था अभी, ठीक है, जिसका नाम क्या था आपका, वेफ्स 2025, ठीक है, इसको याद रखना, वेफ्स 2025 ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अभी मुंबई में, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। देखिए अब रिसेंटली क्या हुआ है, भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना जो भारत के सहयोग से, ठीक है, भारतीय नौसेना सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित डिजाइन, ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित डिजाइन, इसका नाम क्या है आपका, MIGM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी, ठीक है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड माइन, इसका नाम क्या है, MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, ठीक है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, DRDO किसके लिए, भारतीय नौसेना के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित डिजाइन जो है MIGM, ठीक है, इसको DRDO। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए भारत की पहली AI इनेबल्ड, ठीक है, भारत की पहली AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन, क्या आपकी गोल्ड मेल्टिंग मशीन, ठीक है, ठीक है, गोल्ड मेल्टिंग मशीन जिसको हम गोल्ड ATM कहेंगे, ठीक है, इसको ये लॉन्च की गई है, ठीक है। तो और कंपनी का नाम क्या है, इसकी जो कंपनी है ये आपका फिनटेक कंपनी, इसका नाम है गोल्ड सिक्का। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत की पहली AI इनवर्ल्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन लॉन्च की गई है, ये की गई है हैदराबाद में, कहां पे की गई है, हैदराबाद में, ठीक है, इसका नाम क्या है, फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन हमारा आज का। देखिए रिसेंटली चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा अपने 40 से ज्यादा, ठीक है, 40 से ज्यादा मौजूदा जो उसके ऐप थे, ठीक है, मौजूदा ऐप को एकीकृत कर दिया गया, मतलब उन एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको दे दिया गया, मतलब आप अब जो चुनाव आयोग के 40 ऐप थे इनको अलग अलग चीजों को नहीं करना पड़ेगा, इन सबको एक ही में मर्ज कर दिया गया है और नया इसका नाम रख दिया गया आपका ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, चुनाव आयोग के द्वारा रिसेंटली अपने 40 से ज्यादा ऐपों को एकीकृत किया गया, उसका नया नाम क्या है, तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखो ECI नेट।
इसका नाम है एफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐप बनाया गया है। अब जो अलग अलग आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस टाइम पे अलग अलग ऐप बनाए गए थे, सीवीजी लैब था, बहुत से ऐप थे। ठीक है, तो उन सबको यहाँ पे एकीकृत कर दिया गया है इसके अंतर्गत, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 58th, ठीक है, एशियन 58 वार्षिक बैठक, जो हर साल इनकी बैठक होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, इनकी जो बैठक थी, इसका आयोजन कहां पे किया गया? ये किया गया मिलान। ठीक है, जो मिलान, ये कहां पे आपका मिलान है? आपका इटली में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 18वीं वार्षिक बैठक कहां पे हुई बोलेगा तो आपको मिलान इटली करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ पे बुजुर्ग अनुकूल, ठीक है, बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के, बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को, ठीक है, भारतीय शहर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली, ठीक है, जो एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी, सिटीज, देखिए ये फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, सिटीज एंड कम्यू, ठीक है, इसका नाम है आपका सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए WHO के द्वारा किस भारतीय शहर में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी में शामिल किया गया है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगा GNAFCC। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ये हुआ आपका कोझिकोड केरल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली ये सिटी बहुत बार न्यूज में रहती है। ठीक है, कोझिकोड केरल। तो रिसेंटली केरल की जो कोझिकोड सिटी है, इसको WHO के द्वारा भारतीय ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कंप्यूटिंग में यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। रिसेंटली क्या हुआ है, जो सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है, सार्वजनिक सेवा के लिए, देखिए आपको यहीं पे याद हो जा रहे होंगे। ठीक है, पुलिटीजर, अब ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पुलिटीजर पुरस्कार 2025, ठीक है, पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? ये दिया गया है कविता सुरान को, कविता सुरान। और क्वेश्चन क्या पूछेगा डायरेक्टली यहाँ पे, ये पूछेगा रिसेंटली पुलिटीजर पुरस्कार 2025 कविता सुरान को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? सामाजिक सेवा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या डायरेक्टली पूछ लेगा सार्वजनिक सेवाओं के लिए पुलिटीजर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कविता सुरान को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 20 करंट अफेयर्स। आई होप आपको याद भी हो गए होंगे, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको रिवीजन भी करवाता हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज ऐसी अगर जितना हम नोट करेंगे वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम पे तो आप यहीं पे इनको याद कर लो। हाँ, जो लग रहा है कि ये याद नहीं हो पा रहा है उसको लिख लो, उसको बार बार वीक में एक बार दो बार रिवाइज कर लो, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।